हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम गोल्ड को देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट आने वाली है। गोल्ड बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है और हम डिटेल से के साथ देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकअप होने वाला है। अगर तो ऐसा होने वाला है तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है जो कि नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कमिंग वीक की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल और ये चलेगा 24 अप्रैल 2026 तक। और मंडे वाले दिन कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा। और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटली डाटा। तो शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, कोर रिटेल सेल का मंथली डाटा होता है। इसके अलावा रिटेल सेल का भी डाटा है और साथ में फेड चेयर की जो है वो डेजिग्नेशन वार्श टेस्टिफाइड जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में कोई भी मजीद जो है वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इफेक्ट करने वाला है। ओवरऑल ये जो ट्यूसडे है खास तौर पर नेक्स्ट कमिंग वीक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डाटा मार्केट को जरूर इफेक्ट करेगा। तो अब हम चलते हैं गोल्ड की होम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चूंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वीकली चार्ट को देख लेते हैं। तो प्रीवियस वीक की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी वो हमने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हम ये जो कैंडल होगी ये एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी और हमारा जो टारगेट होगा वो अचीव होगा। तो यही वाला एक लेवल था मार्केट ने जो है प्रीवियस वीक में जो है हमने मार्केट में जो एनालिसिस किया था मार्केट ने अपना बिहेव सेम दिखाया है। ब्रेक डाउन से जो है मार्केट स्टार्ट हुई है और उसने एक बुलिश कैंडल क्लोज की है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट मार्केट का जो अभी तक के लिए जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ये देखें एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट मौजूद है। तो इसके अलावा अगर तो मार्केट ये वाला लेवल्स ब्रेक करती है तो मार्केट सीधा 1000 पिप्स का जो है वो हमें टारगेट प्रोवाइड करेगी, जो कि ये वाला टारगेट है 5000 का टारगेट बनता है, $5000 का। तो अब हम इसको देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। चूंकि ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट में भी अभी ये मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम इसको डेली के अकॉर्डिंग देखें तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी मार्केट में जो बिहेव है वो बिल्कुल सेम है। कभी ये मार्केट का ये वाला जो लेवल है ना, जहाँ पे अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है, कभी ये मार्केट का एक सपोर्ट हुआ करता था। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इसके ऊपर मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रही थी। मार्केट ऊपर गई है, अगेन उसने इसको ब्रेक किया। तो अब यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है मजीद ऊपर जाने से। अब देखना ये है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में ये वाला जो लेवल्स है जिसके ऊपर मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी हुई है, ये ब्रेक होने वाला है या फिर ब्रेकअप नहीं होने वाला। अगर आप देखें तो ये मल्टी टाइम जो है गोल्ड की मार्केट वो है इसी एक रेजिस्टेंस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है और इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है बेरिश मूवमेंट देती है, लेकिन इसको ब्रेक अप नहीं कर पा रही। यहाँ पे देखें तो कैडल ने एक रिजेक्शन दिया है, उसके बाद ये देखें मार्केट ने थोड़ा फॉल डाउन किया है। उसके बाद अगेन देखें एक मार्केट जैसे ही सेकंड टाइम जो है मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आस-पास आई है तो अगेन मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई है। फिर यहाँ पर भी रिजेक्शन और इस टाइम भी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो फ्राइडे की कैंडल है, डेली कैंडल है, उसने भी 50% रिजेक्शन की हुई है। तो इट मीन्स कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है और देखना ये है कि ये वाला जो हमारा लेवल्स है ये ब्रेक अप होता है या नहीं होता और इसका हमने कैसे ट्रेड करना है। अगर तो ये ब्रेक होता है तो सीधा 1000 पिप्स का हमें टारगेट मिलेगा जो कि आसानी से अचीव होने वाला है और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो $5000 का है। मार्केट को डीपली डिकोड करने के लिए हम चलते हैं गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H4 के अकॉर्डिंग मार्केट का जो है वो हमें क्या बिहेव दिखाई दे रहा है। इसका जो चार्ट है उसको थोड़ा हम मेंटेन कर लेते हैं और देखते हैं कि कमिंग वीक में अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम मार्केट में जो है वो हमें क्या बिहेव दिखा रहा है। अब ये देखें ये एक मल्टी टाइम है और यही एक मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक सप्लाई जोन पे मार्केट मौजूद है और अभी के लिए भी मार्केट जो है वो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम और वीकली जो है टाइम फ्रेम जो है मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। और अगर हम देखें तो H4 के टाइम फ्रेम भी मार्केट ऊपर रिजेक्शन ले चुकी है और एक बेरिश कैंडल भी बना चुकी है। इसलिए ये वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हमने स्किप नहीं करना। हमारी जो नज़र है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन है उसको भी उसने बार बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। एक ये वाली इसको हम ड्रा करके रखते हैं, ये देखें
मल्टी टाइम जो मार्केट है वो इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट कर ली है। यहाँ पर भी देखें उसने ट्रेंड लाइन को उसने जो है रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मार्केट के वे में ये एक हर्डल्स है, ये जो रेजिस्टेंस का एरिया ये एक हर्डल्स है, मार्केट को मजीद ऊपर जाने के लिए ये रोक रहा है। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो एक ये असेंडिंग ट्रायंगल भी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ा असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो भी ड्रा करके देता हूँ। मेरा जो बेसिकली गोल्ड का जो एनालिसिस होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं डिटेल्स के साथ डिकोड करता हूँ। अब ये देखें मार्केट जब भी इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को के ऊपर आती है ना, तो ये देखें उसको सपोर्ट लेकर ऊपर वाली साइड पे मार्केट मूवमेंट दिखाती है। और यहाँ पर भी देखें तो ये एक मार्केट का जो है ना एक तरह का एक डिसेंडिंग असेंडिंग जो है इसका ट्रायंगल बन रहा है। इसका अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका ये होता है कि ये ब्रेक डाउन पे भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं या ब्रेक अप पर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मार्केट के वे में ये एक हर्डल्स है जो कि एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है, और उसके साथ अगर हम देखें तो ये वाली भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि मार्केट को मजीद रेजिस्ट कर रही है। अब देखना ये है कि मार्केट क्या आने वाले वीक में इसको ब्रेकअप करेगी। उसके लिए अब हम थोड़ी चीज़ों को थोड़ा हम डिटेल्स के साथ डिकोड करते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती है नेक्स्ट कमिंग वीक में। तो देखना ये होगा कि अगर तो मार्केट जैसे ही ओपन होती है एक बुलिश कैंडल बड़े मोमेंटम वाली कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है ऊपर वाली साइड पे, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक एरिया भी ब्रेक हो जाएगा और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके रीटेस्ट पे बाय और सीधा हमारा 1000 का 1000 पिप्स का हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। फर्स्ट कंडीशंस तो मार्केट में ये रहने वाली है। लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशंस की बात करें तो मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे नीचे वाली साइड पे, ठीक है, और लास्ट वाला जो उसका प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, तो फिर हमारा ये वाला टारगेट नीचे वाला होना चाहिए। जो जो हमारा फर्स्ट वाला टारगेट है वो जो मिनिमम हमारा टारगेट है वो 4600 का एरिया जो है वो निकल कर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा आपको यहाँ तक भी लेके जो है ना, एक मिनट, ये वाला एरिया हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक स्पेसिफिक इसका जो ज़ोन बन रहा है बेसिकली उसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखें मार्केट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया निकल कर आ रहा है, ये वाला एरिया है। ये हमारा फर्स्ट वाला टारगेट होना चाहिए। अगर तो मार्केट फॉल डाउन करती है, ब्रेक डाउन करती है, अगर मार्केट ये वाला एरिया भी हमें अचीव करवाती है तो सेकंड जो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है वो एक ये वाला एरिया निकल के आ रहा है जो कि 4500 का एरिया निकल के आ रहा है। एक मिनट ज़रा मैंने इसको सेल कर दिया है। इसको दोबारा जो है हम ड्रा करके देखते हैं। ये वाला एरिया है जो कि 4500 का एरिया है। मार्केट का ये अगर ब्रेकडाउन मज़ीद करती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट ब्रेक अप करती है, इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को ब्रेक करती है, तो ये जो हमारा $5000 का ये हमारा जो एरिया जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर हम मज़ीद अगर मार्केट जो है इसको ब्रेक अप करती है तो सेकंड टारगेट जो है वो हमारा एक ये वाला रहने वाला है। इसको अगर हम एक्यूरेट इसके प्राइस की बात करें तो ये राउंड अबाउट बनता है 5250 का एरिया बनता है। कुछ इस तरह की कंडीशंस है वो मार्केट में जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट कमिंग वीक में। अगर आप डेली बेसिस पे भी वीडियोस के इस तरह की वीडियोस के जो कि गोल्ड की एनालिसिस होती हैं उनको वॉच करना चाहती हैं और मोर देन 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और वीकली अगर आप वीडियोस देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड का वीकली एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो हमारा बेसिकली एनालिसिस होता है वो बिल्कुल सिंपल्स होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं आपको सीखने को मिलती हैं। सिर्फ लेवल्स नहीं आपको बताए जाते कि यहाँ से आप बाय कर लें, यहाँ से आप सेल कर लें। जो भी हम लेवल्स ड्रा करते हैं, एरियाज जो स्पेसिफिक जोन होता है उसको हम ड्रा करते हैं, उसके हम डिटेल्स के साथ आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं कि ये हम क्यों जो है इसको ड्रॉ कर रहे हैं और ये क्यों कितनी अहमियत रखता है मार्केट में। इसलिए ये जो हमारा एनालिसिस होता है इसमें सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ होता है। सो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और दोस्तों से भी शेयर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। फॉरेक्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स होती है वो मैं उस व्हाट्सएप में शेयर करता रहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।